आज का टॉपिक एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और वेरी रिलेटेबल। हाँ, रिलेट करेंगे आप, क्योंकि शायद क्या यकीनन आपके ट्रायल्स हुए होंगे, जिसको कहते हैं ड्राइंग रूम ट्रायल्स। आप भी ट्रॉली या ट्रे लेकर, या शायद हो सकता है कुछ भी नहीं लेकर गई होंगी ड्राइंग रूम में, तो जाके आप बैठी होंगी बिल्कुल ऐसे सजी सवरी उस तैयारी के साथ, नया जोड़ा पहना हुआ, बाल वाल अच्छे बनाए हुए, और उस नर्वसनेस के साथ कि जो सामने बैठी हुई पार्टी आपको देखने आई है, ये आपको शायद रिजेक्ट कर देगी और न जाने पिछले वालों की तरह करेगी, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपके पेरेंट्स ने इतना डाला है कि अरे हटो, रिजेक्ट करते हैं तो करे। बहुत कम ऐसी बच्चियां होती हैं जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि मतलब हटो, मैं होती हूँ रिजेक्ट करने वाली, वो कौन होता है। लेकिन ज़्यादातर लड़कियां सहमी शर्माई हुई ऐसी ही बैठी होती हैं कि जैसे लाइक उनको कोई शोरूम में कोई चीज़ खरीदने आया है। हाँ भाई, जांच पड़ताल की, पहिए सही हैं गाड़ी के, गाड़ी की बॉडी अच्छी है ज़रा स्टील की बॉडी है, दिखने में भी अच्छी हो और सही चलाने में भी अच्छी हो। तो ये चीज़ समझ के एक लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो कर दिया जाता है। एक सर्टन एज में वैसे ही लड़कियां बड़ी कमज़ोर और वो कहते हैं ना कि बड़े नाजुक से दिल की मालिक होती हैं, और वो फिर अपने आप को समझती हैं कि हम कुछ भी नहीं, फिर जैसा तैसा। कभी ये भी कह सकते थे, इन बच्चों के बाप का रिश्ता भी आया रिजेक्शन के बाद, तो वो कहती है बस हो जाए, क्योंकि उनके दिमाग में हमने ये डाल दिया, उनके पेरेंट्स ने ये डाल दिया होता है कि जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया वो शादी ही है। शादी, अच्छा रिश्ता आए या बुरा आए, शादी तो करनी है, तो लाजमी है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम बदला भी लेते हैं, ज़रा जो हमारे साथ हुआ, शायद जो हम लोगों के साथ हुआ, वो हम बदला लेते हैं कि अगर हम ड्राइंग रूम ट्रायल्स जो है वो लड़कियों का करने लगे, अगर लड़की वाले जाएं लड़के को देखने उनके घर, तो वो क्या क्या सवालात करेंगे। हमारे पास 3 ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, उनमें सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक ड्राइंग रूम में जाके वो लड़की जो आप देखते हैं ना ऊपर से नीचे, वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, यानी कि मिस परफेक्ट हैं। अगर उन्होंने अपना मिस्टर राइट ढूंढना होगा, क्योंकि लड़के भी तो समझते हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ ढूंढेंगी। आजकल की लड़की क्या चाहती है अपने मिस्टर राइट में, ये आज हम अपने शो पे देखेंगे। हमारे साथ है शमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नदा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? हाँ, एंड देयर सो मच वन कैन से अबाउट दिस। मुझे तो पता ही नहीं था इसका नाम ड्राइंग रूम ट्रायल। हाँ, ट्रायल्स होते हैं बकायदा। यस यस यस, इसका नाम ये रखा गया है बकायदा। मुझे ये नहीं पता था कि इसका नाम भी रखा हुआ है। एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है बहुत अरसे से, जो कि लड़कियां फॉलो कर रही हैं, क्योंकि घर में यही हो, खानदानों में यही होता है, मतलब चला आ रहा है ना आबा व अजदाद से, उसको फॉलो किया जा रहा है। मैं आगे भी इंट्रोडक्शन करा दूं, फिर हम बहुत सारी गंभीर गुफ्तगू होगी। अनम तनवीर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और तीसरी हमारी गेस्ट हैं मेहरुनिसा। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अब आप तीनों मुझे बताइए, इससे पहले कि मैं ड्राइंग रूम ट्रायल्स में मौजूद आज जो दूल्हे होने वाले दूल्हे हैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं। जी, आप तीनों मुझे बताएं कि आप लोगों का क्या इस पे रोशनी डालेंगे, ड्राइंग रूम ट्रायल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों के हुए हैं? मेरा तो हुआ है भाई, 2-3 दफा मैं भी रिजेक्ट हुई हूं। आई थिंक आजकल के ज़माने में कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसने ये 1 बार 2 बार एक्सपीरियंस ना किया हो अपनी ज़िंदगी में। बट आई फील इट्स हाई टाइम कि हम ये ट्रेडिशन चेंज कर दें, है ना? इस तरह से डिस्प्ले पे रखना बेटी को अपनी, इट जस्ट डजंट मेक सेंस। आप जिंदगी भर अपनी बेटी को इतना शेल्टर्ड लाइफ देते हैं, हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में स्पेशली, कि गलत नजर ना पड़े। फिर ये क्यों कि आप ड्राइंग रूम में बिठा के वन फैमिली आफ्टर अनदर आ रही है, एंड देन यू अलाउ दीज पीपल आपकी बेटी को जज करें और क्रिटिसाइज करें और पसंद करें और ना पसंद करें। जो आपने बात करी कि लड़की का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, and I think a girl, every girl deserves better than this. और पुराने ज़माने में हमारे यहाँ होता था कि सिर्फ सास आती थी या फिर उनकी जो बेटी थी साथ में वो होती थी, या औरतें सिर्फ आया करती थी। अब बिकॉज मॉडर्न हो गया ज़माना, तो अब लड़का भी साथ आता है। अब लड़का आता है और वो जैसे उसके दिल में आ रही होती हैं बुरी अच्छी निगाह, सब अब वो ऐसे देख रहा होता है।
तो बिल्कुल बिल्कुल बट मेरी अम्मी पता है हमेशा ये, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, हम 5 बहनें हैं, मेरी अम्मी हमेशा ये कहती थी कि आप अगर आ रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिश्तों का प्रोसेस चलता था, तो बेटे को साथ लेकर आएं, क्योंकि हाँ, होता ये है कि चक्कर लगते हैं ना बार-बार। 90% ऑफ द टाइम्स अम्मा और जो खाला आई भी होती हैं, बहनें आई भी होती हैं, वो पसंद करके चली जाती हैं, लेकिन हाँ। बेसिक डिसीजन इवेंचुअली तो डिसीजन लड़का लेता है ना। Exactly. फिर उनका दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, फिर उनको पसंद आ रही है नहीं पसंद, आप एक दफा आएं और देख के चले जाएं। Hi guys, it's me Munib Bhatt And this is me, Ramsha Khan. and you are at the